हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से बहुत सारे बच्चों का डिमांड पे मैं इंग्लिश का कहाँ से पढ़ता हूँ, कहाँ से आप नोट्स भैया बता दीजिए, कुछ मुझे सिखा दीजिए। इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं। देखो, मैं जब भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम, चाहे एनडीए जिस भी एग्ज़ाम दिया हो ना, ठीक है ना, नेवी का, कोस्ट गार्ड का, तो इंग्लिश से मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं। और एयरफोर्स में इस बार मेरे 18 मार्क्स आए थे। तो मैं कहाँ से इंग्लिश पढ़ा हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हर दिन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये सारे वन वर्ड है जो आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखते जाना और पढ़ते जाना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में न जाने कितनी बार रिपीट हो गया है, जो बच्चा इससे पहले दे चुके हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज, ऐसा चीज़ जो कि आउटडेटेड है और उसका यूज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। स्पेलिंग के साथ इसको याद करना, क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है ना। अब दूसरे पे आते हैं, वो ए पर्सन हु हेट वुमेन्स, ऐसा पर्सन जो लड़कियों से चाहे वुमेन से क्या करता है? नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं? माइसोगैनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? माइसोगैनिस्ट। और साइड में जो दिख रहा है, इनक्सियस, मैट्रिसाइड, ये सब का हिंदी मीनिंग लिखते जाना, ठीक है ना। प्रॉपर नोट हाथ से बनाना, ठीक है ना। फिर मत बोलना कि नोट्स नहीं मिला, ये नहीं मिला, ठीक है। अब तीसरा, वन हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, ऐसा लोग जो अपने मनी के लिए फाइट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मर्चेंडरी, जिसको ग्रीडी बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे लिख रखा है पेनेसिया, मतलब होता है रामबाण। पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है, तो ध्यान से सबको नोट्स बनाते जाओ और पढ़ते जाओ, ठीक है ना। आपके कम दिन बचे, 20 से 25 दिन, तैयारी करते रहो। चाहे आप आईसीजी, एनडी, एयरफोर्स किसी की तैयारी करते हो, ठीक है ना, नेवी का भी। दैट विच कैन नॉट बी कनकेड और डिफीटेबल, ऐसा चीज़ जो कभी कोई हार नहीं सकता, चाहे उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको क्या बोला है? इनविंसिबल। और इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? अविजयी, ठीक है ना। अब क्लिक का मतलब होता है ठप्पा, डेडलॉक। ये आप मैंने ऐसे ही मीनिंग बताने के लिए दे दिया, ऐसे आपके वन वर्ड में 7 में 20 में पूछे जाएंगे। वन हु फ्लर्ट विथ लेडी, जो लेडी से फ्लर्ट करता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? फिलैंडर, जिसको अय्यास बुलाता है हिंदी में, फिलैंडर। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और पोस्टमस, मरणोपरांत, इसका मतलब होता है सोलेमन, मतलब सीरियस होता है। ये आप सिनोनिम की तरह साइड में लिखते रहना, ताकि आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाए। साइनिंग क्योर मतलब सिटिंग जॉब, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन थोड़े से ब्लर दिख रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ, नोट डाउन कर लो। द वायोलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ स्कैर्ड थिंग्स, ये भी पेपर में एयरफोर्स और नेवी में आ चुका है। इसका मतलब होता है स्कैरिलेज, ठीक है ना। द वायोलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ स्कैरिंग थिंग्स का क्या हो जाएगा? वन वर्ड, स्कैरिलेज, ठीक है। ए डिसीजन टेकन बाय वोटर्स टू ऑल। आप देखो, ये डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, याद रखना। अब देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, ए पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड मोर देन रिक्वायर्ड, ऐसा देखो कोई पीस ऑफ कोई राइटिंग लिखता है जिसमें होता है ना कि बहुत ज़्यादा शब्द लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं यार तू कितना बोलता है, कितना ज़्यादा लिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भरबोज। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लिखना, उसको क्या बोलते हैं? भरबोज। अब देखो, अब 9 नंबर क्वेश्चन, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब कि जिसका शादी ना हुआ, अनमैरिड है, उसको क्या बोलते हैं? सेलिबेसी, ठीक है ना। और सेलिबेट मतलब होता है अविवाहित, सेलिबेसी मतलब उसकी अवस्था, मतलब कि ये इसका विवाह नहीं हुआ है। डिलेंटे मतलब किसी चीज़ का लवर होना, मतलब दिल दे दिया, डिलेंटे, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो, डिलेंटे मतलब लवर, तो उसका मतलब क्या होता है? लवर्ड, ठीक है ना। द दिल से याद कर लेना कि लवर मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम करना। बाइगॉट मतलब किसी चीज़ के कट्टरपंथी होना, बहुत ज़्यादा कट्टर होना किसी चीज़ से, ठीक है। उसके बाद ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, वो जो ऐसा आदमी जो हमेशा वुमेन का सपोर्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। इस चीज़ को याद रखना 10। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इडियम्स एंड फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा छपा हुआ मिलेगा, ध्यान से। पहला इडियम्स एंड फ्रेज क्या है? वेनेवर आई मीट हिम ही पुल ए लॉन्ग फेस, जैसे ही हम उससे मिलते हैं तो लंबा सा फेस क्या होता है? खींच लेता है। इसका कहने का अर्थ आती है कि मुंह बना लेता है, मतलब उसका मतलब क्या है? ही पुल्स ए लॉन्ग फेस मतलब लुक्स ग्लूमी। अब ग्लूमी मतलब क्या होता है भैया? उदास, ठीक है ना। सैड जिसको बोलते हैं वही, ठीक है ना। चेहरे का ग्लो चला गया, ग्लूमी को कैसे याद करोगे? चेहरे का ग्लो चला गया तो ग्लूमी हो गया, ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। सेकेंड, आई हैव वार्नड हिम नाउ एंड देन नॉट टू टेक टू ड्रिंकिंग। अब देखो, नाउ एंड देन का मतलब होता है कि
ओकेजनली क्या करना, किसी चीज़ ड्रिंक करना, यहाँ पर तो ये दे रखा है, लेकिन नाउ एंड देन का मतलब सिंपल हो गया कि ओकेजनली कोई पीता है, चाहे ओकेजनली कोई काम को करता है, उसके बारे में बताया गया है। तो नाउ एंड देन का मतलब क्या होगा, ओकेजनली। अब बैड ब्लड, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का क्या मतलब हो जाएगा, एंग्री फीलिंग, ठीक है ना, एंग्री फीलिंग। पीपल यूजुअली टेक ए प्रॉमिस मेड ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखो जैसे ही आप जानते होगे कि जैसे ही वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो लोग क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं आपको, तो उसी को बोलते हैं ईव ऑफ इलेक्शन। मतलब कि पूरे दिल से बोलते कि हाँ ये काम आपसे हो जाएगा। तो ईव ऑफ इलेक्शन जैसे ही बोलेगा विथ ग्रेन ऑफ साल्ट को क्या बोलोगे, होल हार्टली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, लेट लिसन टू हिम ही सीम्स टू हैविंग समथिंग अप इन द स्लीव। अब देखो जैसे नहीं बोलते हैं कि ये स्लीव ऊपर की ओर कुछ छुपाए हुए है क्या, तो अप इन द स्लीव मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग अप हिज स्लीव मतलब कुछ सीक्रेट प्लान है क्या इसके पास, कुछ छुपा हुआ प्लान है, कुछ स्पेशल प्लान है, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब 6 नंबर, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स। अब पीपल को सेट करना बाय कान, चुगली जिसको नहीं क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सेट द पीपल बाय ईयर्स। टू एक्साइट पीपल टू ए क्वारल मतलब लड़ने के लिए किसी को एक्साइट करना, उत्तेजित करना, समझ गए। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछा गया है। इसका मतलब होता है टू बी परप्लेक्स्ड। क्या होता है, टू बी परप्लेक्स्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी मतलब बोलता है ना यार इसका ऊपर मंजिल खाली है क्या, ऊपर मंजिल खाली है क्या, पगला है क्या, तो उसी तरह उसको क्या बोलेंगे, टू बी फेबल माइंडेड, ठीक है। टू बीट द एयर, अब देखो हवा को बीट कर सकते हो क्या, तो मतलब क्या इसका कहने का सेंस क्या बनता है कि ऐसा एफर्ट करना जो कि यूजलेस हो, यूजलेस एफर्ट करना मतलब टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन मतलब खाली है, कोई ये एफर्ट कर रहा है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, टू फाइट टू द बिटर एंड मतलब क्या कर रहा है, टू कैरी ए कॉन्टेस्ट केयरलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, समझ गए। अब देखो टू गिव अप द घोस्ट 11 नंबर मतलब टू गिव अप द घोस्ट मतलब क्या होगा, मर जाना, टू डाई। टू शो द वाइट फेदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके क्या हो जाएंगे, टू शो द साइन ऑफ कवर्ड डाइस मतलब डरपोक की तरह, उसी को बोलते हैं तो टू शो द वाइट फीचर्स, ठीक है, फीदर्स। अब टू स्मॉल रैट अब मतलब क्या, रैट का मतलब जैसे ही आता है तो आप समझ जाते हो अच्छा भैया कुछ सस्पेक्ट है भैया, टू सस्पेक्टेड ट्रिक्स और डिसीट, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन 15 आएगा, तो ध्यान सुनना। टू वॉश वन डर्टी लिनेन इन द पब्लिक, अब इसका मतलब क्या होता है, तो डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडरस मैटर ऑफ ए पर्सनल नेचर मतलब कि क्या कहता है, डिस्कस करना क्या बेकार बातों को, स्कैंडरस मैटर को, ठीक है ना, पर्सनल नेचर के, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। टू व्रैंगल ओवर आ शैडो, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वारल ओवर ट्राइफ्लाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ये जितने भी वोकैब आपको दिख रहे हैं ना, सबको अच्छे से नोट्स बना लो, ज़्यादा कुछ दूंगा नहीं, बस पेपर में 20-25 दिन बच्चे हैं, ये सारे को रिवीजन कर लोगे और लिख लोगे आसानी तरीके से, आप क्लियर कम से कम 20 में कम से कम इतना गारंटी लेता हूँ कि 16, 17, 18 नंबर ले आओगे इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखते रहो और सपोर्ट ज़्यादा मिला तो लगातार सीरीज़ लाऊंगे, 15 से 20 लेक्चर में ऐसे 10-10 मिनट के आपके इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। कल आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच पे दूं या आप बता देना वॉइस पे दूं, वो चीज़ बता देना, मैं पूरे फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प हो सके और एग्ज़ाम क्लियर कर सको। अगर आपके मैथ्स के भी वीडियो चाहिए, फिजिक्स के भी वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, ठीक है ना। अगर चैनल पे ना हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है ना। ज़बरदस्त तरीके से सारा पढ़ाई ज़बरदस्त होगा, लास्ट के टाइम में ये सब पढ़ो और एग्ज़ाम क्रैक करो, बस इतना ही बोलता हूँ। और याद रखना मैंने भी लिए सिलेक्शन और आपको भी दिलवा के रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना एक ही नारा है, सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे हम। जय हिंद।